हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट की कि क्या इसका प्रोसीजर होता है, कौन कौन से एपरेटस इसके अंदर यूज होते हैं, साथ में दोस्तों टेस्ट के जो जिस सैंपल पर हम लोग टेस्ट करेंगे उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं और इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहली बात अगर हम लोग करें कि आखिर में इस टेस्ट को परफॉर्म क्यों किया जाता है, तो मैं बताऊं इस टेस्ट को दोस्तों परफॉर्म करते हैं हम लोग किसी भी एग्रीगेट की टफनेस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। दैट इज मैं बोलूं क्या टफनेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्लियर हुआ? तो पहली बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको जानकारी दूं कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट का। तो दोस्तों यहाँ पर हमको डिटरमाइन करना होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू को हमको डिटरमाइन करना होता है किसकी? जो कि दोस्तों हमारे 12.5 mm की सीव से पास हो जाए और 10 mm की सीव पर रिटेन रह जाए। जैसे कि मानो कि ये मेरी सीव थी 12.5 mm की और एक सीव मेरे पास थी 10 mm की। तो ऐसा एग्रीगेट जो कि यहां से तो पास हो जाए, ठीक है, लेकिन इस पर जाकर क्या हो जाए दोस्तों, रिटेन रह जाए, रिटेन, ठीक है, और यहां से 12.5 mm की सीव से पास हो जाए। तो दोस्तों जो ये एग्रीगेट है, इस एग्रीगेट की हमको एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको उस एग्रीगेट के लिए एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि 12.5 mm की सीव से तो पास हो जाए लेकिन 10 mm की सीव पर जाकर रिटेन हो जाए। ठीक है, मैं डायरेक्टली अगर ये बोलूं तो मेरे को उस एग्रीगेट की इंपैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है जो कि मेरे 10 mm की सीव पर रिटेन रह जाए और 12.5 mm की सीव से पास हो जाए। ठीक है, ये बात हमको करनी है, इसके लिए एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सेकेंड जो बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर कि कौन सा कोड हम लोग यूज करेंगे, तो दोस्तों जो कोड है हमारा 2386 का पार्ट 4 हम लोग यूज करने वाले हैं एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी तक के दोनों पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के पीछे और कौन सा कोड हम लोग यूज करते हैं। दोनों बात मैं आपको बता दी। दोस्तों नेक्स्ट बात करें तो कौन सा इक्विपमेंट या फिर एपरेटस यहाँ पर यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो इक्विपमेंट्स और एपरेटस यहाँ पर यूज किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा एपरेटस रहता है वो तो दोस्तों जो रहेगा हमारे सीव्स। तो हमको अलग अलग साइज की सीव्स लेनी पड़ेगी। सीव्स कौन कौन सी साइज की होती है दोस्तों, हमको यहाँ पर 12.5 mm की सीव लेना है, 10 mm की सीव लेना है एंड 2.36 mm की सीव लेना है। ठीक है दोस्तों, जो सीव है 12.5 की और 10 की, ये तो मैं आपको बताया हूं क्या करना है। सबसे पहले आपको एग्रीगेट को 12.5 mm की सीव से पास कराना है, जो यहां से पास हो जाएगा और 10 mm की सीव पर जो रिटर्न रह जाएगा उसके ऊपर हमको टेस्ट परफॉर्म करना है। डेट इज एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू वहां से निकालनी हमको होगी। ठीक है, अब ये है 2.36 mm की सीव, इसका क्या यूज है, इसका यूज मैं आपको आखिरी में बताऊं। ठीक है, तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो एपरेटस है दोस्तों वो है हमारा एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन। ये जो मशीन आप देख सकते हैं, ये मशीन की भी हमको रिक्वायरमेंट होने वाली है। देन आगे अगर बात करें दोस्तों तो हमको चाहिए सिलेंड्रिकल मेटल या फिर स्टील मेशर, जो कि आप ये देख सकते हैं, इसको हमने बोला है कि ये भी हमको चाहिए रहेगा। साथ में दोस्तों हमको टेम्पिंग रोड चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं ये जो है ये है हमारी टेम्पिंग रोड, इसकी भी हमको जरूरत लगने वाली है। फिर कौन सा एपरेटस दोस्तों, बैलेंस जो होता है, वेइंग मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी हमको चाहिए कितने 0 से 10 kg तक जो मेजर कर सके। फर्दर अगर बात करें दोस्तों तो हमको एक ओवन चाहिए जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्रिएट कर सके। तो ये सारे इक्विपमेंट्स और एपरेटस हमको रिक्वायर रहेंगे, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो सैंपल जिस टेस्ट के ऊपर या जिस सैंपल के ऊपर हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे उस सैंपल को हम लोग कैसे बनाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें और मैं आपको बताता हूं उससे पहले कि जैसे कि आप ये मशीन में देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल मेशर है
जो कि मैं आपको बता दिया हूं। ये जो मशीन के ऊपर फिट है इसको हम लोग कप बोलते हैं दोस्तों। ये वाले वेट को हम हैमर बोलेंगे कि ये मेरा क्या हैमर है ना। और दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा apparatus है इस मशीन को हम लोग इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, ये बात की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि आखिर में सैंपल हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको सैंपल बनाने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर 12.5 mm की सीव लगानी है और फिर उसके नीचे आपको 10 mm की सीव लगानी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्रीगेट्स लाकर डाल देने हैं। ठीक है, अब यहां से जो एग्रीगेट दोस्तों पास हो रहे होंगे, यहां से जो पास होंगे, ठीक है, उसको आपको लेना है और इस पर जाकर जो रिटर्न रह जाएंगे, ठीक है, ये रिटर्न रहेगा यहाँ पर, इसको आपको ले लेना। ठीक है, अब हम जिस पे से बात करेंगे सैंपल की, वो हमारा सैंपल कौन सा हो गया दोस्तों, वो मेरा टेस्ट सैंपल ये हो जाएगा जो कि 10 mm पर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे की बात करेंगे। क्लियर हुई? तो यही चीज यहाँ पर स्टेप के फॉर्म में लिखा है कि सैंपल कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट पासिंग 12.5 mm इंडियन स्टैंडर्ड सी एंड रिटेन ऑन 10 mm इंडियन स्टैंडर्ड सी। क्लियर हुआ यहाँ तक? सेकंड इसी के अंदर बात करेंगे दोस्तों, तो जो एग्रीगेट हमारा 10 mm की सीव पर रिटेन रहा था उसको अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सुखाएंगे। किसके अंदर? ओवन के अंदर, फॉर ए पीरियड ऑफ 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे तक उसको इस ओवन के अंदर हम लोग रखेंगे। और कितने टेम्परेचर पर दोस्तों? आपको लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करना है। किसको? जो भी हमारा 10 mm पर जो रिटेन्ड क्या था, रिटेन्ड एग्रीगेट जो था उसको। क्लियर हुआ? और दोस्तों जो पीरियड है आपका वो हमारा 4 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम आपको 4 आवर्स तक इसको हीट करना होगा। ठीक है, अब यहां से जो सैंपल्स आपको मिलेगा बाहर, ये हमारा इसके ऊपर हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, इस सैंपल के ऊपर। तो क्या बोला मैं आपको, यहां पर एक बार रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले आपको 12.5 mm से जो एग्रीगेट जो पास होगा और 10 mm की सीव पर जाकर जो एग्रीगेट रिटेन हो जाएगा, उसको आपको ओवन के अंदर रख देना है। ओवन के अंदर आपको जो कंडीशंस प्रोवाइड करानी वो है कि कम से कम आपको 4 घंटे तक उसको हीट करना है और 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, अब यहां से जो हमको मिलेगा इस सैंपल के ऊपर हमको टेस्ट परफॉर्म करना हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको सैंपल कैसे बनाना है। आगे अब बात करेंगे दोस्तों टेस्ट प्रोसीजर की, कि अब हमारा सैंपल तो रेडी हो गया, सैंपल मेरा क्या है, सैंपल इज रेडी। अब बात करेंगे किस तरह से हम इसको प्रोसेस क्या रहेगी, इसकी किस तरह की क्या प्रोसेस रहने वाली है या प्रोसीजर क्या होने वाला है इस टेस्ट का। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रोसीजर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि सबसे पहले मानो कि ये मैं सैंपल बनाकर लाया था, यहां पर ये जो मेरे सैंपल है वो कैसा है दोस्तों, ओवन ड्राइड सैंपल है, ओवन ड्राइड सैंपल है मेरा, है ना। तो अब इस ओवन ड्राइड सैंपल को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये स्टील मेशर से अगर इसको मैं उठाकर यहां लाके इस तरह से बना देता हूं, ये मेरा स्टील मेशर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा ना फ्रेंड्स, इसके अंदर ये जो टेस्ट सैंपल था मेरा जो कि हमने बनाया था प्रीवियस केस में मैं आपको बताया था, इसको आप इस बाउल के अंदर या इस मेशर के अंदर 3 इक्वल लेयर्स के अंदर फिल करोगे। दैट इज ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये मेरी थर्ड लेयर है। इसके अंदर आपको एक एक लेयर के अंदर इसको फिल कर देना है, इस एग्रीगेट्स को या जो कि हमने टेस्ट सैंपल प्रिपेयर किया है। और दोस्तों इस लेयर को आप फिल करेंगे और इसके अंदर आपको 25 नंबर ऑफ ब्लोस आपको लगाना है, 25 ब्लोस आपको लगाना है। ये लेयर फिल हो गई। ठीक है, और दोस्तों ये तीनों की क्या रहेगी, सेम साइज की लेयर हमको बनानी है। फिर सेकेंड वाली लेयर में भी आप 25 ब्लोस लगाओगे, देन थर्ड नंबर की लेयर में आपको 25 ब्लोस लगाना है। क्लियर हुआ? तो यहां पर यह फर्स्ट स्टेप लिखी है कि जो सिलेंड्रिकल कप है उसको आपको 3 इक्वल लेयर्स के अंदर फिल करना है। अब किससे फिल करेंगे दोस्तों, ये ओवन ड्राइड सैंपल जो कि हमने देखा था कि 10 mm पर हमारा क्या रहता है, रिटेन जो रह जा रहा था उसको। और हर एक लेयर को आपको 25 स्ट्रोक्स देना है, 25 ब्लोस देना है, मतलब कॉम्पैक्ट करना है टेम्पिंग रोड की मदद से। मानो ये मेरी टेम्पिंग रोड है तो इस टेम्पिंग रोड से मुझे 25 बार उसको ठोकना है। ठीक है, अब यहां तक कर दिया आपने, और मानो कि लास्ट लेयर के अंदर आपने इसके अंदर कुछ एग्रीगेट्स फिल किए थे, तो ये जो एग्रीगेट्स थे मानो इस बाउल से ऊपर अगर जा रहे होंगे
तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो टेम्पिंग रोड है इसको आपको हॉरिजॉन्टल लाना है। हॉरिजॉन्टली आप इसके ऊपर लाओगे, इस बाउल के ऊपर, और इसको यहाँ से प्लेन कर दोगे, मतलब जो भी एक्सेस में हमारे एग्रीगेट्स थे उनको आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। दोस्तों सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब इस बाउल के अंदर जो हमने एग्रीगेट्स फिल किए थे, इसको हम जो वेइंग मशीन थी, वेट जो था हमारा या बैलेंस जो था, इस बैलेंस के ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर लाएंगे और इस पे 0 कर देंगे, ये प्लेट रखी है, और इसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहां पर जो भी हमारा एग्रीगेट आया, उस एग्रीगेट के वेट को हम W1 कहते हैं। समझ पाए कि इस बाउल के अंदर, डेट इज ये जो हमारा स्टील मेशर था, स्टील मेशर्स के अंदर हमने जो एग्रीगेट्स फिल किए थे 3 लेयर्स में विद 25 स्टॉक्स ऑन ईच लेयर, उसको अब हम बैलेंस के ऊपर इसका वजन करेंगे, और इसके वजन को फ्रेंड्स क्या कह देंगे, इसके वजन को हमने W1 कह दिया। ठीक है, तो यहां पर आप यही सेकंड स्टेप में लिखा है कि द नेट वेट ऑफ ओवन ड्राइड एग्रीगेट इन द सिलेंड्रिकल स्टील कप इज डिटरमाइंड एंड नोटेड W1 विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि वेइंग मशीन की मदद से हमने जो कि हमारे स्टील कप के अंदर जो एग्रीगेट था उसका वेट ले लिया, वो आया W1। क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। थर्ड स्टेप क्या कहता है दोस्तों, ये जो वेट है जो कि हमने निकाला है, इसको हम फर्दर टेस्ट सैंपल्स के लिए परफॉर्म करेंगे। दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको 3 बार इस टेस्ट को परफॉर्म करना है, 3 टाइम्स आपको इस टेस्ट को रिपीट करना है। ठीक है, तो एक बार तो ये हमने जो W1 लिया है यहां पर हो जाएगा, फिर इस W1 वेट को ही लेकर हम आगे वाले टेस्ट को भी परफॉर्म करेंगे। ठीक, आगे वाले सैंपल्स के ऊपर भी इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप क्या कहता है, अब जो कप है आप देखेंगे कि ये मेरा इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन थी। इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन जो थी, इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन जो थी दोस्तों, इसके अंदर ये जो आप देखेंगे कि एक कप है, ये क्या है, मेरा कप है। इस कप को यहां पर आपको इसकी एक पोजीशन में क्या करना है, सबसे पहले तो फिक्स कर देना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ये जो स्क्रू है, इन स्क्रू की मदद से आपको इस कप को इस मशीन के बॉटम के यहाँ पर फिक्स कर देना है, जो कि यहाँ लिखा है कि द कप इज फिक्स्ड firmly in correct position on the base of machine and the test sample from the cylindrical जो स्टील सिलेंडर था, इसको फिक्स कर दोगे पहले। अब ये जो सैंपल के अंदर, डेट इज जो स्टील सिलेंडर के अंदर जो सैंपल्स थे, इसको आप एक बार में इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद दोस्तों आप इसको 25 स्ट्रोक्स दे देंगे। 25 स्ट्रोक्स यहाँ पर आप दे देंगे विद द हेल्प ऑफ टेम्पिंग रोड। क्या बोला मैं, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपको जो कप है, इस कप को यहाँ पर फिक्स कर देना है करेक्ट पोजीशन में, और फिर इस जो हमारा बाउल के अंदर जो भी एग्रीगेट था, उस एग्रीगेट को आपको इसके अंदर डाल देना है, और टेम्पिंग रोड की मदद से इसको 25 स्ट्रोक्स प्रोवाइड करा देना है। ठीक है, एक ही लेयर के अंदर। तो मेरे ख्याल से थर्ड स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं, इन स्टेप्स को आप अपनी लैब के अंदर जरूर रिपीट करिएगा, क्योंकि वहां से आपको ये और अच्छे से क्लियर होती जाएगी, है ना। फर्दर बात करें दोस्तों थर्ड स्टेप के बाद में, जो कि फोर्थ स्टेप है, आप क्या करना है, अब यहां पर हमारे जो एग्रीगेट्स आ गए, एग्रीगेट्स आ गया, तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, जो हैमर है, ये मैं आपको बताया था कि इसको हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हैमर। दोस्तों इसका जो वेट होता है वो 13.5 टू 14 kg के अप्रोक्स हम लोग लेकर चलते हैं, इतना इसका वेट होता है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो हैमर है, हैमर को गिराना है। तो दोस्तों हैमर और हैमर मान लो ये जो है हमारा, इसको बोलूं अगर बॉटम ऑफ हैमर, और ये जो टॉप सरफेस रहेगा एग्रीगेट का, एग्रीगेट का टॉप सरफेस रहेगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपको 380 mm रखना होगा। इतने डिस्टेंस आप इसके बीच में मेंटेन करेंगे और इस हैमर को यहां से रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जो हैमर है जिसका वेट इतना बोला है, इसको हमने रेस किया अंटिल 380 mm अबव द टॉप सरफेस ऑफ एग्रीगेट। ये जो कप है ना दोस्तों, इस कप के अंदर जो हमारा एग्रीगेट है, एग्रीगेट की टॉप सरफेस से लेकर, तो ये जो हमारा हैमर है, इसके बॉटम तक का जो दूरी है, उसको आपको 380 mm तक रेस करना है। देन इसको आपको क्या करना है, रिलीज कर देना है ना। क्या करना है दोस्तों, आपको रिलीज करना है, या फिर बोले आपको इसको अलाउ करना है, जिससे कि ये फ्रीली फॉल हो सके। किसके ऊपर, ये जो एग्रीगेट है इसके ऊपर। कितनी बार, 15 टाइम्स।
कंटिन्यूअसली आपको बिल्कुल एक के बाद एक गिराते जाना है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि जो टाइम है दोनों के बीच में वो 1 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन व्हाट 1 सेकंड। क्लियर हुआ? तो ये बात हो गई दोस्तों किसकी, हमारी एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट के प्रोसीजर की। मैं आपको एक बार और पिक्चर दिखाता हूं जिसके अंदर हमने इस टेस्ट को परफॉर्म किया है। आप ये टेस्ट देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा बाउल है और ये हमारा क्या है, ये हैमर है। इन दोनों के बीच का गैप आपको कितना रखना है, 380 रखना है। लेकिन ये बाउल के टॉप से नहीं है दोस्तों, जितना आपने इसके अंदर एग्रीगेट डाला है और उसको कॉम्पैक्ट किया है उसके टॉप से, तो इस हैमर के बॉटम तक की जो दूरी है वो 380 mm हमने ली है। ठीक है, ये एपरेटस है दोस्तों, इस तरह से आपको इसको होल्ड करना है और यहां से रिलीज कर देना है। ठीक है, तो इस टेस्ट के जो प्रोसीजर था वो मैं यहां तक आपको बताया हूं कि चौथी स्टेप तक ये किस टाइप से हमने किया। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इसको यहां से रिलीज कर देना है। जैसे ही आप इसको यहां से रिलीज करेंगे तो आपको कितनी बार रिलीज करना है, 15 टाइम्स रिलीज करना है, ये ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों 4th नंबर की, जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो हैमर रहेगा जिसका वेट मैं आपको बता दिया हूं, इसको और जो आपका जो यहाँ पर एग्रीगेट फिल किए हैं इसके टॉप सरफेस के इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 380 mm है। इसको यहाँ तक रेस करना है और यहाँ से इसको बार बार फोल्ड करना है। 15 टाइम्स आपको इसको गिराना है, 15 टाइम्स। ठीक है, गिरा देना है। अब ये स्टेप कंप्लीट होती है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप करना है कि चौथी स्टेप कंप्लीट हुई, 5th स्टेप में क्या करना है, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको यहां से निकाल लेंगे। इसको निकालेंगे और दोस्तों जो 2.36 mm की सीव थी, ठीक है, इसके ऊपर आप इसको डाल देंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपने इसको डाल दिया। अब इसके ऊपर आपने डाला तो दोस्तों इसके नीचे से कुछ पास होगा, डेट इज फाइनर मटेरियल पास हो जाएंगे, जो कि 2.36 mm से छोटे छोटे थे वो यहाँ पर पास हो जाएंगे, है ना। अब दोस्तों आपने इसको पास करा दिया और इसका वेट आप फिर से वेइंग मशीन के थ्रू इसका वेट ले लेंगे और इसको W2 बोल देंगे। समझ पाए क्या बोला, कि जो यहाँ पर 4th स्टेप के बाद जो यहाँ पर आपने जब इस हैमर को 15 बार गिरा दिया तो यहाँ पर जो हमारा जो एग्रीगेट था इसके अंदर कुछ दोस्तों इसकी इम्पैक्ट की वजह से इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो टूट गए होंगे, जो एग्रीगेट्स थे वो छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट थोड़ा कुछ हो गया होगा। तो उसको आप क्या करेंगे, 2.36 mm की सीव के ऊपर लाएंगे और यहां से इसको पास कराएंगे तो आप देखेंगे कुछ अमाउंट में हमारा एग्रीगेट 2.36 mm सीव से पास हो जाता है और उसका वेट हम किएंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों इस स्टेप्स के अंदर यही लिखा है कि जो क्रश्ड एग्रीगेट है डेट इज ये वाला, इसको आप रिमूव करेंगे यहां से कप के अंदर से और इसको 2.36 mm सीव के अंदर आप इसको सीव कराएंगे। ठीक है, और वहां से आप देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर तक आपको इसको सीव कराना है। डेट इज आप इसको ऐसे मानो कि ये मेरी कोई सीव थी तो इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, सिलेंड्रिकल मोशन में और वर्टिकल में आप इसको घुमाएंगे। ठीक है, कब तक, 1 मिनट तक, और वहां से नोट करेंगे ये जितना भी वेट यहां से रिलीज होगा इसको। ठीक है, फर्दर अगर बात करेंगे दोस्तों तो जो वेट आया है उस वेट को हमने नाम दे दिया क्या, W2। क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी फाइनल स्टेप्स जो थी कैलकुलेशन वाले की, तो यहां तक प्रोसीजर था, ये सारे प्रोसीजर क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन में कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो रेशो रहेगा वेट W2 का, जो W2 में आया हमारा, इसको डिवाइड करेंगे W1 से, तो यहां से जो वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। समझ पाए कि द रेशो ऑफ वेट W2 ऑफ फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 2.36 mm सीव टू द टोटल वेट W1। ये दोस्तों W1 क्या है, जो कि 10 mm पर रिटेन रह गया था, 10 mm पर रिटेन रह गया था। और ये बोल सकूं मैं ये ओवन ड्राइड वेट है, ओवन ड्राइड वेट जो कि 10 mm पर मेरा रिटेन रह गया। तो यहां से ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताया हूं इसकी वजह से W2 बाय W1 से आप एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों ये जो टेस्ट मैं आपको बताया हूं इसको आपको 3 बार रिपीट करना है। ठीक है, जैसे कि ये आपको टेबल है जो कि फिल करना होता है, डेट इज एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू का टेबल है जो कि IS 2386 पार्ट 4 के अनुसार है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो ट्रायल नंबर आपको 3 बार ट्रायल करना है, डेट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। W1 वेट आपने लिया था फर्स्ट केस में, इसको W1 वेट को आपको तीनों केस में सेम रखना है।
W2 जो है दोस्तों, W2 दैट इज जो हमारा 3 पॉइंट क्या बोला 2.36 mm से पास हो जाता था, ये हमको इसको W2 बोला है। तो दोस्तों W2 आपका अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। मानो यहाँ पर W2 डैश आया, यहाँ पर W2 डबल डैश आया और W2 ट्रिपल डैश आया, ठीक है, इस टाइप से ये वेरी कर रहा था। ऐसे W3 भी अलग अलग आएगा। W3 क्या है दोस्तों, जो कि रिटेन रह जाता है, लेकिन हमको क्या चीज रिपोर्ट करना है, हमको रिपोर्ट करना होता है एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, जो कि W2 बाय W1 इंटू 100 से हमको मिलेगी। डेट इज ये वेट साथ में ये वेट से मिल जाएगा। तो आपको सीधे सीधे जो भी यहां से एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर दे देनी है। डेट इज फर्स्ट ट्रायल के अंदर मानो कुछ AV1 आई थी मेरी, सेकेंड टेस्ट के अंदर अगर बात करें AV एग्रीगेट इंपैक्ट AIV1 बोला था और यहाँ पर AIV2 आई थी और इस केस में AIV3 आई थी, सपोज मान लिया। तो यहाँ पर इन तीनों का आपको एवरेज दे देना है, ठीक है, और यही हम कंसिडर करके चलेंगे एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू किसी भी एग्रीगेट की। सो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको सारी क्लियर हो गई होगी। सो मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ जल्दी जल्दी कि मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या बताया है, जिससे कि सारी बातें आपको क्लियर हो जाए। एंड फिर हम आगे कुछ और टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उनको किस तरह से परफॉर्म करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात करेंगे एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट की। तो एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट को हम टफनेस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं कि जो एग्रीगेट हम लोग यूज करने वाले हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में, उसकी कितनी टफनेस वैल्यू है, मतलब वो इंपैक्ट को किस हद तक सहन कर सकता है, ठीक है ना। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव ये था दोस्तों कि ऐसे एग्रीगेट जो कि 12.5 mm से पास हो जाते हैं लेकिन 10 mm पर जाकर रिटर्न रह जाते हैं, उसके लिए एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कोड कौन सा यूज करेंगे दोस्तों, वो मैं आपको बताया। फिर हमने बात करी कौन कौन से इक्विपमेंट्स है। दोस्तों, आपके सामने सारे इक्विपमेंट्स में आपको अच्छे से बताया हूं कि CU आपको लेना है, एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन रहनी है, सिलेंड्रिकल मेटल मेजर लेना है, टैंपिंग रोड रहती है, बैलेंस रहता है, ओवन रहता है, ठीक है। फिर हम बात किए दोस्तों कि सैंपल किस तरह से बनाएंगे। तो सैंपल हम बनाते हैं 12.5 mm से पास होने वाले को, साथ में दोस्तों 10 mm पर जो रिटर्न रह जाता है, यहाँ से इसको उठा के हम क्या करेंगे, ओवन के अंदर रखेंगे। ओवन के अंदर दोस्तों इसको कितना हीट करेंगे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करेंगे अप टू 4 आवर्स, 4 घंटे तक हम इसको हीट करेंगे। 4 घंटे से कम तक इसको हम हीट नहीं करेंगे। फिर यहाँ से जो सैंपल दोस्तों हमको मिलता था, जो सैंपल हमको मिला, उस सैंपल को हम लोग टेस्ट प्रोसीजर में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जो सिलेंड्रिकल मेशर था, इसके अंदर इसको 3 इक्वल लेयर में हम फिल करते हैं और 25 नंबर ऑफ ब्लॉक्स इसको लगाते हैं, ठीक है। देन फर्दर आगे बात की दोस्तों, फिर इसको हम लोग इसका वेट ले लेते हैं, जिसको वेट को हमने W1 बोल दिया, जो कि हमारा क्या था दोस्तों, हमारा ड्राइड वेट था किसका, एग्रीगेट का, जो कि 10 mm की सीयू पर रिटेन रह जाता था, ठीक है। फर्दर बात की दोस्तों, फिर हम लोग यहाँ पर थर्ड स्टेप के अंदर कि इसको इस कप के अंदर डाला और यहाँ पर इसको 25 स्ट्रोक्स दिए एक ही बार में। देन फिर फोर्थ स्टेप के अंदर हमने बात करी क्या, फोर्थ स्टेप के अंदर बात करी कि जो हैमर है, इस हैमर को आप रिलीज करेंगे कितनी बार, 15 टाइम्स रिलीज करेंगे कंटिन्यूअसली। और कब रिलीज करेंगे, जबकि जो एग्रीगेट रहेगा इसके टॉप से, तो इसके जो हमारा हैमर है इसके बॉटम की दूरी जो है 380 mm तक रहेगी, तो वहां से उसको आपको रिलीज करना है। ये आप सेट कर सकते हैं रीडिंग दोस्तों, और इसको आपको 15 बार गिराना है। और जब गिराएंगे आप तो दोस्तों इंटरवल वहां पर 1 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। फिर फिफ्थ स्टेप में हमने बात करी दोस्तों कि जो भी यहाँ से क्रश्ड एग्रीगेट आया उसको आप 2.36 mm सीयू से पास कराएंगे, और पास कराने के बाद आप देखेंगे कि जो भी फाइनल पार्टिकल था 2.36 mm से, उसके वेट को मेजर करेंगे, उसके वेट को W2 बोल दिया गया है, W2 बोला है दोस्तों। और फिर यहाँ से हम सीधे सीधे एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू निकाल देंगे, जिसको हम W2 बाय W1 से कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको क्या, कि मिनिमम आपको 3 ट्रायल यहाँ पर लेना है, 3 ट्रायल्स आप लेंगे और उनकी जो एवरेज वैल्यू रहेगी वो हमारी फाइनल वैल्यू कंसिडर की जाएगी। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ये एग्रीगेट इंपैक्ट टेस्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप आज से आशा करता हूं कि इस टेस्ट को आप अपनी लैब के अंदर परफॉर्म करेंगे और वहां से ये जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों ऐसे ही और बहुत सारे टेस्ट की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।